हमें तो लगा था कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनेंगे तो अफसरशाही बंद हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा और बिहार पुलिस प्रशासन जनता के लिए काम करेगी। लेकिन ये बस हमको लगा था, काहे कि जो कुछ दिख रहा है उस पर भरोसा करने का मन तो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। बताइए, सम्राट बाबू गृह मंत्री हैं और उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री महोदय बिहार पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार पुलिस उनकी बात को नहीं सुन रही है। सोचिए, जब मंत्री जी का वैल्यू बिहार पुलिस के आगे कुछ नहीं है तो आपकी और हमारी वैल्यू कितनी होगी, ये बात आप खुद ही समझ गए होंगे। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी खबर, सब कुछ आके हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई साहब, हमको लगा था कि जब सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बनेंगे तो अफसरशाही रुक जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगा और बिहार पुलिस जनता की आवाज बनेगी। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो सबके उम्मीदों पर पानी फेरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर मंत्री जी की भी बात बिहार पुलिस नहीं सुन रही है। और ये आरोप कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद भाजपा के मंत्री महोदय लगा रहे हैं। बेतिया से आई इस खबर ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री और नौतन विधायक नारायण प्रसाद खुलकर ये बात कह रहे हैं कि बिहार पुलिस भूमाफियाओं के साथ खड़ी है। मामला बेतिया के मुसफिल थाना के हरदिया गांव का है, जहां एक भूमाफिया ने सरकारी रास्ते पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से सैकड़ों किसानों का रास्ता बंद हो गया। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुकदर्शक बनी देखती रही और भूमाफिया ने सरकारी रास्ते पर ही कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि जिसकी वजह से मंत्री नारायण प्रसाद का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने खुद थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जिसके बाद उन्होंने एसपी साहब और डीएसपी साहब को फोन किया, तब जाकर 4 घंटे के बाद पुलिस वहां पर आई। तब तक जो भूमाफिया था वो बाउंड्री खड़ा कर चुका था, यानी कि भूमाफिया की स्पीड के आगे पुलिस प्रशासन फेल है और ये बात खुद वहां पर साबित हो गया मंत्री जी के सामने। इतना ही नहीं, 2 जनवरी 2026 को जब मंत्री जी के ड्राइवर आशीष कुमार वहां पहुंचे तो भूमाफियाओं ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनके साथ धक्का मुक्की किया, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई। लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन का रवैया वैसे ही रहा, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वहां की पुलिस बस तमाशा बस देखती रह गई और बस इसी बात की वजह से मंत्री नारायण प्रसाद का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने सीधा कह दिया कि अगर मैं एसपी साहब को फोन नहीं करता तो ये थानाध्यक्ष महोदय अपने ऑफिस से हिलते तक नहीं। मंत्री नारायण प्रसाद जो है वो अब इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डीजीपी बिहार और इसके साथ ही सम्राट चौधरी और विधानसभा तक ले जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब मंत्री जी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। जब एक मंत्री जी की बात एक थानाध्यक्ष नहीं सुन रहा है, उसके लिए उन्हें एसपी साहब और डीएसपी साहब को फोन करके बोलना पड़ता है कि भेज दीजिए, ये समस्या हो गई है। उसके 4 घंटे बाद ये थानाध्यक्ष महोदय आते हैं। सोचिए कि जब मंत्री जी की बातों का कोई वैल्यू बिहार पुलिस के सामने नहीं है
तो आम जनता किस तरह से परेशान होगी। जहां एक तरफ सरकार बुलडोजर की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया बेखौफ घूम रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि जो नए नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री सरकार में है, सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और डीजीपी बिहार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या यह भी मामला बाकी फाइलों की तरह से गायब हो जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां की जो बिहार पुलिस है उसने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि पुलिस प्रशासन के आगे ना तो मंत्री जी की चलेगी और ना ही जनता की। मन करेगी तो वो वहां पर कार्यवाही करेगी, मन करेगा तो नहीं करेगी, क्योंकि इतना लेट तो भाई कोई पुलिस प्रशासन नहीं आता है। थाना अध्यक्ष महोदय मंत्री जी की बात को इग्नोर कर देते हैं। जब तक एसपी और डीएसपी साहब उन्हें फोन करके नहीं बोलते हैं वो निकलते तक नहीं है। ये हाल है बिहार के पुलिस प्रशासन का। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।